हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको रूप चतुर्दशी अथवा नरक चौदश की कथा सुनाने जा रही हूँ। इसे रूप चतुर्दशी कहते हैं, कुछ लोग इसे नरक चौदश भी कहते हैं। इस दिन पूरे घर को बहुत ही साफ सुथरा करना चाहिए। जो लोग अपने घर की सफाई नहीं करते हैं उनके शरीर में भयंकर रोग हो जाते हैं। इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन, रूप चतुर्दशी के दिन अपने घर की सफाई जरूर करनी चाहिए। अब मैं आप रूप चतुर्दशी को घर के मेन गेट पे दीपक जलावे तथा विधि विधान से उसकी पूजा करे और गणेश जी की सबसे पहले पूजा करे। फिर रूप चतुर्दशी की कथा पढ़े, जिससे शरीर में किसी प्रकार का रोग हो वह सब ठीक हो जाता है। अब मैं आपको रूप चतुर्दशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नाम के नगर में एक योगीराज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा, अतः उन्होंने समाधि लगाई और उनके शरीर में कीड़े पड़ गए, बालों में भी छोटे छोटे कीड़े पड़ गए, आंखों के रोयों और भौहों में भी जूए जम गए। यह दशा उन योगीराज की हो गई। इससे वह योगीराज बहुत दुखी होने लगे। इतने में ही वहां नारद जी घूमते हुए बीड़ा और करताल बजाते हुए आ गए। तब योगीराज बोले, हे भगवान, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता हूँ, परंतु मेरी यह दशा हो गई है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मेरे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब नारद जी बोले, हे योगीराज, तुम चिंतन करना जानते हो, परंतु देह आधार का पालन करना नहीं जानते हो। वो बोले, देह आधार क्या होता है? बोले, देह की साफ सफाई तथा घर की साफ सफाई करना नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी ये दशा हुई है। तब योगीराज ने नारद जी से कहा कि अब मैं देह आधार करूंगा। तब नारद जी बोले, देह आधार से अब कोई लाभ नहीं, पहले तुम्हें जो मैं बताता हूँ वह करना, फिर देह आधार बताऊंगा। नारद जी बोले, अब की कार्तिक वदी पक्ष में चतुर्दशी आएगी। उस दिन तुम व्रत रहकर सुबह अपने सारे घर की साफ सफाई करना, खुद स्नान करना, पूरा घर स्नान करे, फिर गणेश जी की पूजा करे और सारे भगवान का भोग लगाए और उनकी विधि विधान से पूजा करे। इससे तुम्हारा शरीर पहले जैसा रूपवान हो जाएगा। योगीराज ने ऐसा ही किया। जब रूप चतुर्दशी आई तो योगीराज ने अपने घर की खूब सफाई की तथा सारे घर का सामान सब कुछ साफ किया और घर में सभी लोगों ने स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। फिर मेन गेट पर गणेश जी की स्थापना की और योगीराज भगवान की भी, नारद जी की भी स्थापना की। फिर उनके सब परिवार ने विधि विधान से रूप चतुर्दशी का पूजन किया। जिस पूजन के और फिर उसके बाद उन्होंने रूप चतुर्दशी की सारे परिवार ने कथा सुनी, जिससे योगीराज का शरीर पहले जैसा सुंदर हो गया। अब तो उनका परिवार और वह बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने कहा, जो रूप चतुर्दशी के दिन अपने घर की साफ सफाई करता है और स्नान करके भगवान का विधि विधान से पूजन करता है, उनको भगवान निरोगी काया देते हैं और उनका घर धन संपत्ति से भर जाता है। इसलिए सभी लोगों को अपने घर की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए। जैसे नारद जी ने उन योगीराज का शरीर सुंदर किया, वैसे ही सभी लोगों का शरीर स्वस्थ और निरोगी रखना। बोलो नारद जी की जय, योगीराज भगवान की जय।